जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे को T20 सीरीज में बुरी तरह से धूल चटाने के बाद अब हमारी भारतीय टीम श्रीलंका जैसी टीमों को 3 T20 महामुकाबले में कुचलने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या और बीसीसीआई टीम सिलेक्टर 101% घोषित किए। भारतीय टीम जहां दोस्तों श्रीलंका के विरुद्ध होने वाले T20 सीरीज में ऐसे विस्फोटक एवं खतरनाक खिलाड़ियों को कप्तान हार्दिक पांड्या तगड़ी वापसी करा दी है, जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में बेहतरीन तरीके से तहलका मचा दिए थे और जिसे देखते ही श्रीलंकाई टीम के कप्तान वानिंदु हसरंगा तो वही खतरनाक तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को तो पहले ही पसीने छूटने लगे। दोस्तों साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि श्रीलंका के विरुद्ध होने वाले 3 T20 महामुकाबले के लिए माननीय कप्तान हार्दिक पांड्या कौन से 15 भुक्कड़ शेरों को भारतीय टीमों में जगह दी है। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम 3-0 से अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वहीं दोस्तों इस सीरीज का आधिकारिक शेड्यूल अब पूरी तरह से जारी कर दिया गया है, जहां पहले 3 T20 इंटरनेशनल महामुकाबले खेले जाएंगे और इसके बाद 3 वनडे कांटेदार मुकाबले भी खेले जाएंगे। जबकि दोस्तों इस बीच अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया स्क्वाड कैसी होगी, क्योंकि दोस्तों पहला T20 महामुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा। ऐसे में ज्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का कंफर्म स्क्वाड कैसा हो सकता है। तो जहां जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज के लिए शुभमन गिल को भारतीय टीमों का नया कप्तान बनाया गया था, लेकिन दोस्तों जब टीम इंडिया श्रीलंका जाएगी तो उसके लिए कप्तान में भी बदलाव हो सकता है। जबकि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अगर इस T20 सीरीज में खेलने के लिए 101% तैयार है, तो फिर दोस्तों इस बात में अब ज्यादा शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल भारतीय टीमों में फिर से जुड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये तो करीब पक्का हो चुका है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। जबकि अब जाहिर सी बात है कि उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, तो वही खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जरूर इस सीरीज में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का ब्रेक अभी बढ़ सकता है। जबकि इस T20 सीरीज के बाद और कई कांटेदार अहम महामुकाबले खेले जाएंगे, इसी लिहाजा से उन्हें अभी आराम करने के लिए दिया भी जा सकता है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की खतरनाक फुल स्क्वाड के बारे में। तो वही सबसे पहले इस सीरीज के लिए कप्तानी की पूरी जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो वह T20 वर्ल्ड कप फाइनल का खिताब जीतने के बाद बीसीसीआई से रेस्ट की मांग की थी, जहां वह जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 स्क्वाड से भी बाहर हुए थे। लेकिन वह अब लंबे आराम के बाद श्रीलंका के खिलाफ फिर से कप्तानी करते नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक पांड्या काफी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते आ रहे हैं। इसीलिए बीसीसीआई और भारतीय टीम सिलेक्टर हार्दिक पांड्या को पूरी जिम्मेदारी के साथ कप्तानी करने के लिए सौंपी है। तो वही इस T20 सीरीज में ओपनिंग की दमदार शुरुआत के लिए भारतीय टीमों में 4 घातक बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो वही सबसे पहले नाम आता है बाएं हाथ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की बात किया जाए तो वह एक भारतीय टीमों का उभरता हुआ सितारा अब बन चुका है, क्योंकि T20 फॉर्मेट जैसे टूर्नामेंट में जब से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली संन्यास की घोषणा की है, तो अब यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग के लिहाज से काफी जिम्मेदारी बढ़ गई है। वैसे तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल काफी लंबे अरसे से भारतीय टीमों के साथ खड़े हैं, लेकिन उस तरह का मौका कम मिला है जो अपने बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित कर सके। क्योंकि यशस्वी जायसवाल फिलहाल में ही जिम्बाब्वे के विरुद्ध काफी जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था, जहां वह अपने बल्लेबाजी के दौरान 52 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली। दोस्तों इस बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर ही श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में ओपनिंग करने के लिए फिर से उसे भारतीय टीमों में जगह मिली, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इस तरह का प्रदर्शन कई बार कर चुके हैं। तो वही नंबर 2 पर ओपनिंग के लिए होंगे T20 फॉर्मेट जैसे टूर्नामेंट का उभरता हुआ सितारा अभिषेक शर्मा। जबकि दोस्तों अभिषेक शर्मा को भी इतने बड़े महामुकाबले में तो बल्लेबाजी करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जब उसे बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीमों में चुना गया तो वह जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई T20 महामुकाबले में उस तरह का प्रदर्शन करके दिखा दिया, जहां वह एक मुकाबले में शतक झड़कर सभी क्रिकेट फैंस को काफी खुश किए। इसीलिए विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से अब यही उम्मीद होगी कि वह इस तरह का प्रदर्शन श्रीलंका के खिलाफ फिर से जारी रखें। तो वही नंबर 3 पर ओपनिंग के लिए भारतीय टीमों में होंगे बेहतरीन बल्लेबाज शुभमन गिल। जबकि घातक बल्लेबाज शुभमन गिल की बात करें
तो वह जिम्बाब्वे के खिलाफ सभी महामुकाबले में कप्तानी करते ही दिखाई दिए। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ कप्तान हार्दिक पांड्या की मौजूदगी में अब शुभमन गिल को एक खिलाड़ी के तौर पर ही चुना गया है। जहां शुभमन गिल की टी20 महामुकाबले की बात करें तो बीते टी20 सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ काफी अच्छे बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था, जबकि वह कई मुकाबले में तो वह अर्धशतक भी लगा चुके। इसीलिए दोस्तों कप्तान हार्दिक पांड्या अब फिर से शुभमन गिल को श्रीलंका के खिलाफ ओपनिंग ही करवाएंगे। तो दोस्तों अब चौथे ओपनिंग विकल्प के रूप में होंगे युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ जी। हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ को जैसे ही भारतीय टीमों में डेब्यू करने का मौका मिला तो वह अपने मौके को पूरी तरह से निभाने का काम किया। जहां युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ भी बीते जिम्बाब्वे के विरुद्ध अपनी सहज भरी बल्लेबाजी करके दिखाया, जबकि इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ नॉट आउट रहते हुए 77 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी भी की। वही दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ को बैक टू बैक फिर से श्रीलंका के खिलाफ खेलने का मौका मिला है। तो दोस्तों मिडिल ऑर्डर में 4 ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों को भारतीय टीमों में रखा है। तो चलिए जानते हैं। तो वही सबसे पहले नाम आता है ऋषभ पंत का। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत टी20 विश्व कप के बाद पहली बार कोई सीरीज खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। दोस्तों उससे पहले टी20 विश्व कप में उस तरह का जलवा बिखेर चुके हैं, जहां इतनी खराब पिच पर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल था, लेकिन ऋषभ पंत उस तरह का प्रदर्शन करके दिखा दिया दोस्तों, जिसके चलते ऋषभ पंत को श्रीलंका के खिलाफ फिर से शानदार मौका मिला है। तो वही नंबर 2 पर मिडिल ऑर्डर के लिए मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव होंगे, जहां सूर्य कुमार यादव का भी रिकॉर्ड श्रीलंका के विरुद्ध काफी शानदार अब तक रहा है। क्योंकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद पहली बार सूर्या श्रीलंका के खिलाफ अपनी तूफानी बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। तो दोस्तों इसके बाद खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को भी रखा गया है, क्योंकि दोस्तों रिंकू सिंह जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले बल्लेबाजी करते हुए तूफानी पारी खेली थी, जबकि इसके बाद विकेटकीपर इनफॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसंग को भी जगह मिला है। जहां संजू सैमसंग जिम्बाब्वे के खिलाफ उतना कारगर साबित नहीं हुए, लेकिन तब भी हार्दिक पांड्या और बीसीसीआई संजू सैमसंग को फिर मौका दिया है। तो दोस्तों वहीं श्रीलंका के खिलाफ ऑलराउंडर के तौर पर 2 धुरंधर खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह मिली है। तो पहले नाम आता है अक्षर पटेल का, जबकि अक्षर पटेल भी वर्ल्ड कप के बाद काफी प्रैक्टिस सेशन में पसीने बहा रहे हैं, जिससे दोस्तों अक्षर पटेल को श्रीलंका के खिलाफ मैदानों में उतारा जा सके। तो वही दूसरा नाम वॉशिंगटन सुंदर का है, जबकि बीते 5 मैचों की टी20 सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन बहुत बुरा देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह मिली। तो दोस्तों वही बॉलिंग के तौर पर 4 ऐसे खतरनाक गेंदबाजों को श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीमों में जबरदस्त मौका मिला है, जबकि इस महामुकाबला के लिए खतरनाक तेज गेंदबाज खलील अहमद, तो वही मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और स्पिनर कुलदीप यादव होंगे। जबकि आपको बता दे श्रीलंका के विरुद्ध होने वाली 3 टी20 सीरीज के लिए शुभमन गिल, ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, तो वही ऋतुराज गायकवाड़ फिर से टीम में रहेंगे। लेकिन दोस्तों इस बात की पूरी संभावना काफी कम है कि ये 4 खतरनाक खिलाड़ी एक साथ प्लेइंग 11 में खेलते नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों मिस्टर सूर्य कुमार यादव को भी इस सीरीज में तगड़ी वापसी हो चुकी है, जहां ऋषभ पंत भी अब एक्शन में पूरी तरह से आ गए हैं। जबकि इसके अलावा बेहतरीन ऑलराउंडर अक्षर पटेल, तो वही अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, ये वो खतरनाक खिलाड़ी हैं जो टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा थे। वही दोस्तों भारतीय टीम को नया हेड कोच अब मिल गया है, जहां पूर्व सलामी बल्लेबाज, तो वही आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने वाले माननीय गौतम गंभीर के हाथों में 100% बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि श्रीलंका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज से वह अपना कार्यभार को संभालते नजर आएंगे। वही दोस्तों सबसे जरूरी बातें आपको बता दें, वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी अब संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। जबकि दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी अब जल्द ही इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट को अलविदा कहने का ऐलान 100% कर सकते हैं। जहां तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भारतीय टीमों के लिए टी20 फॉर्मेट की शानदार शुरुआत साल 2014 में पाकिस्तान के विरुद्ध की थी, जबकि पाकिस्तान के अगेंस्ट साल 2014 के टी20 विश्व कप में खेलने के बाद से लेकर मोहम्मद शमी ने अब तक भारतीय टीमों के लिए टोटल 24 टी20 महामुकाबले खेले हैं, जहां इस दौरान मोहम्मद शमी ने महज 27 विकेट ही लिए हैं, जबकि मोहम्मद शमी की उम्र भी अब 33 वर्ष हो गई है।
दोस्तों ऐसे में मोहम्मद शमी को फिटनेस पर काफी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मोहम्मद शमी काफी बार इंजर्ड हो चुके हैं। दोस्तों ऐसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि मोहम्मद शमी बहुत ही जल्द T20 क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला करेंगे।